आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक काफी भारी भरकम भर्ती नोटिफिकेशन है। हाँ, ये केवीएस और एनवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों के लिए है। और वो भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जैसे सीनियर पदों के लिए। बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है? इस दस्तावेज से सबसे काम की जानकारी निकालना। हाँ, कि उम्मीदवारों के लिए इसमें असल में क्या है, कौन सी तारीखें हैं, कौन आवेदन कर सकता है, और सबसे जरूरी सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। चलिए इसको समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौके कितने हैं। केवीएस में प्रिंसिपल के लिए 134 पद और एनवीएस में 93 और केवीएस में वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 58 पद हैं। ये नंबर तो अच्छे हैं। अच्छे हैं, पर यहाँ एक पेंच है, तारीखें। हाँ, वो सबसे जरूरी बात। रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 4 दिसंबर 2025 को रात 11:50 पर बंद। मतलब विंडो बहुत ही छोटी है। सोचने समझने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि इन पदों के लिए कौन योग्य है। प्रिंसिपल पद के लिए वेतन लेवल 12 का है, यानी 78,800 से 2,09,200। हाँ, और उम्र 35 से 50 साल के बीच। और क्वालिफिकेशन कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और बीएड तो चाहिए ही। लेकिन असली कहानी अनुभव में है। अनुभव जैसे केवीएस के लिए लेवल 10 में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर 3 साल का अनुभव, या फिर पीजीटी के तौर पर 12 साल की रेगुलर सर्विस। अच्छा, ये 12 साल वाला क्लॉज तो काफी दिलचस्प है ना? ये उन बेहतरीन शिक्षकों के लिए एक दरवाजा खोलता है जो शायद अब तक एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिकाओं में नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये तो हुई योग्यता की बात। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। ये कोई सीधी साधी परीक्षा तो होगी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये एक आप कह सकती हैं कि 3 चरणीय प्रक्रिया है। 3 चरण? हाँ। पहला है टियर 1, जो सिर्फ एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। मतलब उसे बस पास करना है? हाँ। असली खेल तो टियर 2 और इंटरव्यू में है। और यहीं पर इस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी बात छिपी है। वो क्या है? फाइनल मेरिट लिस्ट। उसमें टियर 2 के अंकों का वेटेज है 85%। 85%? और इंटरव्यू का सिर्फ 15%। ओह, इसका तो सीधा मतलब हुआ कि अगर आपकी लिखित परीक्षा खराब हो गई तो खेल खत्म। इंटरव्यू आपके स्कोर को थोड़ा और बेहतर बना सकता है, पर बचा नहीं सकता। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया साफ तौर पर उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है जिनकी अपने विषय और एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखित पकड़ मजबूत है। इसमें एक और चीज थी जिसने मेरा ध्यान खींचा, नेगेटिव मार्किंग। हाँ, और वो भी दोनों टियर में अलग अलग है, जो रणनीति को बहुत प्रभावित करती है। कैसे? टियर 1 में हर गलत जवाब पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। और टियर 2 के ऑब्जेक्टिव हिस्से में 1/4 अंक। 1/3 और 1/4, ये अंतर क्यों? इसका मतलब टियर 1 में अंदाजा लगाना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। 13 मार्किंग बहुत भारी पड़ती है। मतलब वो चाहते हैं कि आप सिर्फ वही जवाब दें जिसके बारे में आप निश्चित हों। और टियर 2 में थोड़ी राहत है। शायद इसलिए क्योंकि वहां सवालों का स्तर ज्यादा गहरा होता है और वो कैलकुलेटेड रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते। तो ठीक है, परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद क्या? मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद उम्मीदवारों को केवीएस और एनवीएस के लिए अपनी पसंद ऑनलाइन जमा करनी होगी। और फिर उनकी रैंक और पसंद के आधार पर स्कूल अलॉट किए जाएंगे। हाँ, और आवेदन शुल्क की बात करें तो इन सीनियर पदों के लिए परीक्षा शुल्क 2300 रुपए और प्रोसेसिंग शुल्क 500 रुपए है। ठीक है, तो इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें हैं 4 दिसंबर की एक बहुत सख्त समय सीमा, एक बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया जिसमें टियर 2 ही सबसे महत्वपूर्ण है 85% वेटेज के साथ, और एक नेगेटिव मार्किंग सिस्टम जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी विचार है। बताइए। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि ये सभी रिक्तियां अस्थायी हैं और बढ़ या घट सकती हैं। अब ये उम्मीदवारों के लिए एक अजीब सी स्थिति है ना? हाँ, मतलब कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया के लिए कैसे योजना बनाता है जहां उपलब्ध पदों की अंतिम संख्या ही बदल सकती है? यही सवाल है।